भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है, धन प्राप्ति हो ही नहीं रही है, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं रही हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि जो भी आपकी तंगी चल रही है वो दूर हो जाए, माता लक्ष्मी का आपके अंदर घर में जो है तो प्रवेश हो जाए, सुख संपत्ति आए और जो भी दरिद्रता है वो दूर हो जाए। तो ऐसा कौन सा उपाय करें, ध्यान से करिएगा। बहुत अच्छा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ बूझ के आपको मैं उपाय बताने का प्रयास करूंगा। उपाय पूरा सुनिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूज्य गुरुदेव की जितनी भी नई नई कथाएं होती हैं जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, सबसे पहले आपको वो उपाय प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ ये कर्जे से रिलेटेड है। जिनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, वो कर्जा चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उनका कर्जा चुक जाए और उनके घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए बहुत सारे लोग क्या है शिवलिंग पे ये उपाय करते हैं, शिव मंदिर पे उपाय करते हैं। तो आपको मैं शिव मंदिर का भी उपाय बताऊंगा, लेकिन जो पहला उपाय बता रहा हूँ आपको एक पेड़ के नीचे करना है। अब आप सोचोगे पेड़ कौन सा है, बस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है। जल ध्यान रखिएगा अपने घर से ही लेके जाना है। एक लोटा जल लिए और उसमें आपको एक बूंद शहद का मिला लेना है। क्या करना है, एक लोटा जल लिए और एक बूंद आपने शहद उसमें मिला ली और आपने पहुंच गए कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद आप जानते हैं ना, जिसको बरा बोलते हैं, बृटवृक्ष भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक लोटा जल उसमें एक बूंद शहद का लेके बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। अब करना क्या है, जो बरगद की जो जड़ होगी वहां भगवान शिव का एक सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। क्या नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा जल और एक बूंद शहद डाल देना है कहाँ, बरगद के पेड़ के जो जड़ होगा ना वहां बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी ऐसा उपाय करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन आप उपाय करेंगे कैसे, आप एक लोटा जल ले गए, उसमें शहद डाला और उसकी जो जड़ है वहां आपको अर्पित करना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, और वहीं जब आप जल अर्पित कर रहे हो अपनी जो भी मनोकामना वही मांग लेनी है, ठीक ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से सारी मनोकामना व्यक्ति की पूरी हो जाती है और जितनी भी समस्या होती है बटकेश्वर महादेव उनकी सब हर लेते हैं। ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय, सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि दही का उपाय है, ठीक ना। अब दही का उपाय कैसा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं एक दो उपाय और बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, उपाय पूरा सुनिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपाय कर लेते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता, तो ये बोलने लगते हैं कि उपाय का कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर आप सही से उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे। आप उपाय पूरा सुना करिए, तब आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आपको दही का ये उपाय करना है। दही का क्या है, आपको ले जाना है थोड़ी सी दही। क्या करना है, थोड़ी सी आपको दही ले जाना है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे ही आपको भगवान का नाम लेके करना है। कैसे करना है, देखिए आप दही ले गए तो सबसे पहले आप जब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे तो आपको 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है, मतलब गोल गोल घूमना है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया है 3 बार धीरे धीरे आप गोल गोल घूमिए, अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलते जाइएगा। उसके बाद जो आपने दही लिया है तो वही जड़ में आपको कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके वही दही आपको चढ़ा देना है, वही जो जड़ होगी बरगद का पेड़ का। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। अब मैं जो तीसरा उपाय बताने वाला हूँ वो शिवलिंग के ऊपर का है, शिव मंदिर में करना है। आपने बटवृक्ष में कर लिया, बरगद के पेड़ के नीचे कर लिया। पहला कौन सा किया, एक लोटा जल में शहद मिला के आपने अर्पित किया। उसके बाद आपने क्या किया, दही का ये उपाय किया। दही आपने बरगद के पेड़ के नीचे अर्पित किया। ये बरगद के पेड़ के नीचे है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके करना है। देखिए, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके ही आपको ये उपाय करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है 11 मूंग और पहुंच जाना है शिव मंदिर। 11 मूंग, ध्यान रखिएगा हरे मूंग होने चाहिए, बाकी दूसरे मूंग नहीं होने चाहिए, हरे मूंग होने चाहिए। और 11 जो आपने लेके गए हैं हरे मूंग लेके पहुंच जाइए एक लोटा जल के साथ। एक लोटा जल आपको अवश्य लेके जाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप पहुंच गए एक लोटा जल और उसमें 11 मूंग। अब 11 मूंग ले कैसे जाएंगे, जो आपने 11 मूंग लिया है उसको एक लोटे जल में ही डाल लिया है। आपको क्या करना, जहाँ आपने जल लिया है ना उसी में आपको मूंग भी डाल लेना है, उसी जल के उसी लोटे में जिसने आपने जल लिया है। अब पहुंच गए आप शिव मंदिर। अब आपको कैसे करना है, ध्यान से करना है। एक
नाम लेके आपको करना है महादेव का। जैसे आपने बटकेश्वर महादेव का नाम लेके किया ना, वैसे वैसे करना है, ध्यान से करिएगा। पहुंच गए आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके। दक्षिण दिशा कैसे? जहां जलाधारी होती है ना, उसका जो अपोजिट साइड होता है उसी को बोलते हैं दक्षिण दिशा। तो आपको क्या करना है, आपको वहां खड़े होके भगवान महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली भगवान महादेव। क्या करना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेके वो अर्पित कर देना है मूंग का, ठीक है ना। जो आपने मूंग लिया है उसी को अर्पित कर देना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जितना भी कर्जा है, हाथी जैसा कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा है, माता लक्ष्मी का प्रवेश हो नहीं रहा है, तो सब होने लगेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और सब चीज़ें होने लगेंगी। उसके बाद जो आपको उपाय करना है, उसका जो अगला उपाय है वो क्या है? एक दिया का उपाय है। दिया आपको जलाना है, शाम के वक्त आपको जलाना है, प्रदोष काल में, किसी भी सोमवार। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हो जाए, किसी भी दिन हो जाए, किसी भी सोमवार को आपको, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही जलाएं। शाम को प्रदोष काल में आप किसी भी सोमवार पहुंच जाइए। आपको एक दिया लेना है और दिया में आपको क्या डाल देना है? 3 लौंग। क्या डाल देना है? 3 लौंग उसी दिया में आपको डाल के पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में जहाँ माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप शिवलिंग में कोई भी चीज़ अर्पित करेंगे तो शिवलिंग के जैसे ही जस्ट नीचे उतरेंगे, जैसे तो राइट साइड में माता अशोक सुंदरी का वास होता है, लेफ्ट साइड में किसका? भगवान गणेश का वास होता है, जो कि उनके पुत्र हैं, और राइट साइड में उनकी जो पुत्री हैं अशोक सुंदरी, उनका वास होता है। तो जैसे ही आप जैसे शिवलिंग में कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो शिवलिंग के थ्रू जैसे ही कोई चीज़ नीचे जाती है तो राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको उन्हीं का स्मरण करके वो दिया जो लौंग वाला है अर्पित करना है, और दूरी रखिएगा। बहुत सारे लोग जलाधारी में ही रख के चले आते हैं चीज़ें। आपको जलाधारी बिल्कुल साफ रखनी है। क्यों? क्योंकि जलाधारी माता पार्वती का वास होता है, उसके ऊपर भगवान शिव रहते हैं। तो आपको जलाधारी में ज़्यादा भार नहीं डालना है, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। तो आपने जो दिया लिया है उसको अर्पित करके भगवान महादेव और उनकी बेटी जो माता अशोक सुंदरी है उनको अर्पित करके आप रख दीजिए। अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिए। जो अगला उपाय है आपको करना है क्या है? देखिए, माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहने हैं। कौन कौन? माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहने हैं, लेकिन फर्क दोनों में इतना ही है कि जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, और जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ दरिद्रता का वास नहीं होता। तो आपको अगर माता लक्ष्मी आपको अपने घर में चाहिए तो दरिद्रता को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? देखिए, 2 सब्जी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जी का आपको कैसे करना है? आपने मिर्च सुना होगा और आपने नींबू सुना होगा, ठीक? तो आपको अपने घर में कभी नींबू और मिर्च एक साथ नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि नींबू और मिर्च अगर आपने अपने फ्रिज में रख दिया और एक साथ रख दिया तो दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, आप भी करते होंगे, अपना जो घर है उसके बाहर नींबू मिर्ची लटकाते हैं। क्यों लटकाते हैं? क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्ची है वो दरिद्रता को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो आप इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं, ताकि दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करे तो वहीं से लौट जाए, ठीक ना। तो जहाँ दरिद्रता नहीं रहेगी माता लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएंगी वहाँ से। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रिज में ध्यान से, आपको नींबू और मिर्च एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग रख सकते हैं। एक साथ अगर रखेंगे तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो तो आपको नींबू और मिर्ची एक साथ नहीं रखना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। आप नींबू और मिर्ची बाहर अच्छे से बांध के लटका दीजिए, ताकि दरिद्रता आपके घर में घुसने की कोशिश करे तो वहीं से लौट जाए, तो अंदर वो आ ही ना पाए और माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो गया तो समझ जाइए कि आपके घर में पैसों की तंगी जो भी है वो नहीं होगी। पैसों की तंगी सारी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी, पैसों का आवागमन होने लगेगा। तो यही था आज का हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।